नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें मिलती है आपको खबर A to Z। आज किन खबरों की पड़ताल हम लेने वाले हैं ये आपको सिलसिलेवार बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। और बुलेटिन का आगाज आज विरोध की एक अनोखी तस्वीर के साथ। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियों ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पिछले महीने से ही मोर्चा खोल रखा है, लेकिन आज विरोध का बड़ा अनोखा तरीका अपनाया, एक खप्पर रैली निकाली। देखिए खबर। खुले बाल, हाथों में खप्पर, सिर पर धूनी, खप्पर से निकलता धुआं और आंखों से झलकता आक्रोश। तस्वीरें राजधानी रायपुर की। आज दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियों ने खप्पर रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियां 20 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग है कि इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए ताकि वो अपना परिवार पाल सकें। आंचल हमने उसके फैलाए हैं कि आज हमें अनुकंपा नियुक्ति दे करके, लेकिन हमें कोई आश्वासन, कोई नियुक्ति का कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा कर्मियों की विधवा पत्नियां लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियों का एक संघ है जो लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है। इस बार भी 15 दिन से ज्यादा बीत गए जब से प्रदर्शन जारी है। तो विरोध करने का मौलिक अधिकार सबको है, लेकिन विरोध करने का तरीका बताता है कि आक्रोश का स्तर क्या है। खबर आपने देखी। दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियों का क्रोध अब खुलकर सामने आ रहा है। आखिर पेंच कहां फंसा है, इस बात को भी डिकोड करते हैं। साल 1998-99 तक मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी नाम का कोई पद नहीं था। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिक्षकों की कमी को पाटने के लिए, कम करने के लिए शिक्षाकर्मी पद सृजित किया, जो कि संविदा आधारित था और इसीलिए इसमें अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो रही। अब बात आज के प्रदर्शन की करें। महिलाओं के खप्पर धारण कर मौन धारण कर कुछ कोई अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर जो मांग उठाई जा रही है उसकी करें। ये एक संकेत था सरकार के लिए कि अब उनके सब्र का बांध टूट रहा है। अगर महिलाएं चुपचाप मौन धारण करके प्रदर्शन कर सकती हैं तो नाराज होकर मां काली जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती हैं। लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध इस एक प्रदर्शन के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ बताया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, नियम इसमें बाधक हैं, लेकिन फिर भी सरकार को जो एक बड़ा वर्ग है उसकी एक जो जायज मांग उनकी तरफ से की जा रही है, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सारे नियम, कायदे, कानून लोगों की सुविधाओं के हिसाब से भी बना करते हैं। लेकिन इसमें क्या और कब तक उनको समाधान मिलता ये देखना होगा। वैसे अब हम आपको बताते हैं विवादित बयान को लेकर चलने वाली पॉलिटिक्स के बारे में भी। कर्नाटक में कांग्रेस नेता के हिंदू शब्द पर कुछ ऐसे बोल सामने आए जिस पर सियासी वार पलटवार का नया क्रम शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान पर कांग्रेस को माफी मांगने के लिए कहा है। सुने। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? ये मेरे को समझ में नहीं आता है हिंदुत्व से क्या आपत्ति, और ज्यादा आपत्ति जिन लोगों को है वो पाकिस्तान जाके निवासरत क्यों नहीं हो जाते, वहां जाके रहे। किसने रोका है? वैसे भी वहां किसी नए की जरूरत है। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबर पर ले आते हैं आपको। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम भूपेश बघेल ने नान घोटाले का जिक्र किया। हाथों में कार्डबोर्ड, नारेबाजी और प्रदर्शन। तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगर निगम में टेंडर घोटाला हुआ। आरोपों के मुताबिक शहर में सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए बिना टेंडर निकाले ठेके दे दिए गए। ये चौक चौराहे के कितने टेंडर हुए बता दे और कब टेंडर हुए हैं। बूढ़ा तालाब का टेंडर का निकाल के दिखा देता हूँ। वहां पर जो है
कि कहाँ का किस व्यक्ति को आपने टेंडर दिया और उससे काम कहाँ पे करवा रहे हो। तो भाजपा का कहना है कि महापौर और रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और अब ये जान लीजिए कि इस पर कांग्रेस का क्या जवाब रहा। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के पास में छत्तीसगढ़ में कुछ बात करने के लिए नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ भूपेश बघेल जी के बारे में बेबुनियादी बातों को करते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का रहा। तो देखा आपने कि कैसे नगर निगम पर बीजेपी ने हमला बोला। आखिर इस पूरे मामले को कैसे देखा जाना चाहिए, जरा इसको भी हम डिकोड कर लें। पहली बात, आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी विपक्ष में है और इसीलिए वो तिल का ताड़ बनाने का प्रयास हर बार करती है। अगले साल चुनाव है, इसलिए बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। इस तर्क में दम है, लेकिन इसका काउंटर भी मौजूद है। विपक्ष को प्रदर्शन करने का अधिकार है। बीजेपी के आरोपों में अगर तिल मात्र भी सच्चाई है तो गंभीर बात है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को कांग्रेस ने पहले सिरे से खारिज किया है। अगर बीजेपी के पास अपने आरोपों के पक्ष में पर्याप्त बात, तथ्य, सबूत हैं तो जनता के सामने उसको जरूर रखना चाहिए, न केवल बयान तक सीमित हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कितनी पॉलिटिक्स और कितना सच्चाई का क्रम हम देख पाते हैं। लंबे समय से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। उनके अलग अलग प्रदेश में जाकर जो तस्वीरें दिखती हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी वैसे ही कुछ हुआ कि उनकी यात्रा पर कुछ बयान आए। आज बीजेपी नेता टोपी और तिलक के बहाने कांग्रेस पर हमलावर दिखे हैं। देखिए आप ही। टोपी और तिलक पर सियासत की शुरुआत बीजेपी ने की, जवाब कांग्रेस ने दिया। पहले आप टोपी और तिलक पर हो रहे बवाल को जान लीजिए। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ही ना। जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ अंग्रेजों से लड़ रहा था और जंग आज़ादी के शोधा अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, इनके संस्थापक इनकी संस्था के उस समय भी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी कर रहे थे। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को गजब का रिस्पांस मिल रहा है। शायद इसलिए बीजेपी के नेताओं में इतनी खलबली है। कांग्रेस ये मानती है कि राहुल गांधी की यात्रा का माइलेज पार्टी को विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। उधर बीजेपी राहुल गांधी की धमाकेदार यात्रा में जुट रही भीड़ देखकर शायद हैरान है। भारत जोड़ो यात्रा की बैठक कर रहा हूँ क्योंकि जो सफलता, जो जोश, जो उत्साह पूरे देश भर में मिल रहा है, ये ऐतिहासिक है। भारत जोड़ो यात्रा एक अप्रासंगिक इवेंट है। दरअसल कांग्रेस भी इसी कोशिश में है कि हिंदू वोट बैंक का बड़ा शेयर अपनी तरफ किया जाए, जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए अक्सर बात टोपी से तिलक तक पहुंच जाती है। तो खबर आपने देख ली। पूरी खबर का मर्म आप समझ रहे होंगे। सवाल यहां ही उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति की डगर जा किस तरफ रही। इसको आज हम डिकोड करेंगे। 100 बात की एक बात जो नजर आती है, मध्य प्रदेश समेत दूसरे जिन भी हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होंगे या हो रहे हैं, वहां हिंदुत्व के इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिकल पार्टी और इवेंट्स जा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों से यह बात एक स्थापित परंपरा बन गई है कि राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का जमकर इस्तेमाल होता है, जो जैसे कर पाए। तिलक, टोपी, जनेऊ जैसे प्रतीक चिन्हों पर बयान आना अब नया नहीं लगता, क्योंकि इस पर काफी बयान पहले भी आ चुके हैं। चुनाव के पहले ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जो धार्मिक होते हैं या धार्मिक भावनाओं से जुड़े होते हैं। मसलन 3 तलाक, मस्जिद में लाउड स्पीकर। एक पक्ष और बीजेपी को ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाला कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी के हिंदुत्व के बदले सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अब करने लगा है और कुछ जगहों पर, कुछ बयानों में उनसे आगे निकलता दिखता है। यानी धर्म का इस्तेमाल दोनों दल कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। राजनीति के कुएं में धर्म की अफीम घुल चुकी, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका लाभ अलग अलग वक्त पर दलों ने उठाया है और आगे भी उठाने की फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के बीच में कहीं माहौल, सौहार्द, वातावरण इतना दूषित ना हो जाए कि एक बीमारी की शक्ल ले ले। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीएम भूपेश बघेल नान और चिटफंड घोटाले के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इस मामले में डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला, पलटवार किया, सवाल उठाया। सुनिए क्या कहा। मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की गई है,
ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें, उसको पढ़ें। तो घोटालों के ऊपर मौजूदा सीएम और पूर्व सीएम आमने सामने नजर आते हैं। सवाल उठता है आखिर ये घोटाले क्या थे जिनको लेकर आज भी बयान और इन बयानों से आंच इनको ताजा करती नजर आती है। जरा इसको डिकोड करते हैं। नागरिक आपूर्ति निगम राज्य भर में लाखों परिवारों को राशन बांटने का काम करता है, जिसको आप सामान्य भाषा में शॉर्ट फॉर्म में नान कहते हैं। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे। आरोप थे कि छत्तीसगढ़ में राइस मिल में लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी की गई थी और यह पैसा ऊपर से नीचे तक बटा था, इसके आरोप। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भारी घोटाला हुआ। अब बात दूसरे घोटाले की। छत्तीसगढ़ में साल 2010 से 180 से अधिक चिटफंड कंपनियों ने राज्य के अलग अलग जिलों में अपना कारोबार शुरू किया, जो साल 2017 तक चला। 32,05,653 निवेशकों से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए हजम कर हड़प कर ये कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला जड़ के भाग गईं, जिनको अब भी खोजा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। कुछ को लाकर कुछ की रकम लौटाई जा रही। तो ये वो ऐसे गंभीर अपराध रहे हैं जिनको लेकर पॉलिटिक्स भी होती रही है और जिनको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है कि आखिर इनके पीछे क्या पॉलिटिकल संरक्षण नहीं था। अगर था तो वो लोग कौन थे, उनके चेहरों को एक्सपोज करने की एक दूसरी तरफ से दावे होते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा 12 दिन तक रहेगी, जिसके बाद 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में यह यात्रा प्रवेश करेगी, जिसको लेकर तैयारियां हर दिन हम खबरों में आपको दिखाते हैं। तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है। भारत जोड़ो यात्रा अपने 61वें दिन महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। ये यात्रा महाराष्ट्र में 12 दिन तक रहेगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र की 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करते हुए 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आएगी। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसे लेकर इंदौर में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो पॉइंट वाइज, क्योंकि अभी इंदौर तक पूरा रूट आया है, तो पॉइंट वाइज लोगों को जिम्मेदारियां अलग अलग दे दी गई, कौन संभालेगा। इधर कांग्रेस की यात्रा पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। कांग्रेस अब कुल मिला के एक मुर्दा की स्थिति में है और मुर्दे में इंजेक्शन लगाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता, यही स्थिति कांग्रेस की। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब से राहुल गांधी को अमेठी से रवाना किया तब से वो दौड़ ही रहे हैं। बहरहाल देखना यह कि एमपी समेत पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ होता है। तो चेहरे अलग अलग होते हैं, नेता अलग अलग होते हैं, लेकिन कमोबेश एक तरह की बातें। एक तरफ कांग्रेस कहती है भीड़ से बौखला रही बीजेपी, बीजेपी कहती है अप्रासंगिक इवेंट है और कभी राहुल गांधी पर कभी कांग्रेस के बिखराव पर कटाक्ष करती है। इसी से जुड़े कई सारे इवेंट्स राज्यों में भी हो रहे हैं या कई सारी यात्राएं निकाली जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसान जोड़ो सम्मान यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा को हरी झंडी स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिखाई। रिपोर्ट देखें। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हैं, जहां कांग्रेस ने आज एक नए अभियान का आगाज किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किसान जोड़ो सम्मान यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। आज कांग्रेस भवन में 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो किसान कांग्रेस यहाँ से निकले दंतेवाड़ा तक की यात्रा। प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू के नेतृत्व में राजीव भवन से किसान जोड़ो सम्मान यात्रा औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। आज इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। वहीं कल दंतेवाड़ा में विधिवत पूजन के साथ यात्रा शुरू होगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के प्रादेशिक नेताओं को यात्रा पॉलिटिक्स का मूल मंत्र दे दिया है।
तो कहने का अर्थ यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किसान जोड़ो सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। कुछ खास बातें इस मौके पर जरूर आपको जाननी चाहिए, इनको हम डिकोड कर रहे हैं। यात्रा का विधिवत आगाज पूजा पाठ के साथ किया जाएगा, जिसका अर्थ ये कि सीएम भूपेश के सॉफ्ट हिंदुत्व फैक्टर का असर इस यात्रा की शुरुआत से दिखेगा। यात्रा के माध्यम से भूपेश सरकार की 36 योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, यानी एक पंथ दो काज होंगे। किसान जोड़ो सम्मान यात्रा प्रदेश के 36 जिलों से गुजरेगी और हर जिले की हर विधानसभा में 3600 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। यहां गौर करने वाली बात यह कि 36 का आंकड़ा, 36 योजनाएं, 36 जिले और हर विधानसभा में 36 किलोमीटर की दूरी, यानी यात्रा के जरिए राज्य की अस्मिता की राजनीति भरपूर तरह से उभारने का प्रयास होगा। और इसमें निश्चित तौर पर सीएम भूपेश बघेल, उनकी टीम, सरकार को एक महारत हासिल हो चुकी है, जिसका जवाब संभवतः फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास हो ऐसा लगता नहीं। साल का एक ऐसा दिन था जिसका वर्षों इंतजार किया जाता है। साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ा। लोगों ने चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद धार्मिक अनुष्ठान किए, मान्यता निभाई और चंद्र ग्रहण के दौरान कई जिज्ञासु लोगों ने कई प्रयोग किए, खुले आंखों से इसको देखा। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया और इसकी वजह है चंदा मामा। आप सोच रहे होंगे चांद के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज के दिन को हम ऐतिहासिक बोल रहे हैं। कुछ ही घंटों पहले मंदिर के कपाट बंद हो गए, जो करीब 1 घंटे तक बंद रहे। लोगों ने इस दौरान कुछ भी खाने से खुद को बचाए रखा। वजह थी चंद्र ग्रहण। आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण दिखाई दिया। ये सबसे पहले प्रशांत महासागर क्षेत्र में दिखा। भारत में चंद्र ग्रहण शाम 4:23 से दिखना शुरू हो गया था। देश के पूर्वी हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण रहा, जबकि बाकी हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखा। इस दौरान चंद्रमा धुंधला दिखाई दिया। बता दें कि 2022 से पहले सूर्य और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग 2012 और 1994 में बना था। अब ऐसा संयोग 18 साल बाद बनेगा। तो बड़ी अद्भुत बात है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन मान्यताएं हैं, जो कई कहानियां हैं या परंपराएं हैं, वो इसमें कई रिस्ट्रिक्शन बताती हैं ग्रहण को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जो विज्ञान के मानने वाले आज की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि इस दौरान चंद्रमा, उससे जुड़ी हुई तस्वीरों को लाइव देखना, कई सारे प्रयोगों को करने का ये वही वक्त होता है जिस वक्त हम कहते हैं कि आप बाहर ना निकलें। तो कई लोगों ने खुली आंखों से देखा, टेलीस्कोप से देखा, कई प्रयोग भी किए, कई तस्वीरों का आगे भी विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन कई सारे लोगों ने केवल मान्यताओं को निभाया। दोनों अपने अपने पक्षों की बात कहते नजर आए। तो आज के न्यूज डिकोड में हम यहीं पर रुकते हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें जिनको तह तक जाकर हम आप तक पहुंचाते हैं। खबरों का महाबुलेटिन है, खबरें दिखाते हैं। करंट अफेयर से भरा ये एक ऐसा शो भी है जो आपको बाकियों से आगे रखता है। आज के लिए हमारी टीम को इजाजत दें, मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। मौसम का मजा जरूर लें, लेकिन सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।